हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हाउ टू स्पीक इंग्लिश। तो दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे कि इंग्लिश कैसे बोलें, चाहे कंपनी हो चाहे कोई बैंक हो, क्योंकि जहां आजकल जाना पड़ता है तो हमें इंग्लिश की बहुत ही ज़रूरत पड़ती है। तो हम आज दोस्तों ये समझेंगे कि इंग्लिश को हम कैसे बोल सकते हैं, कि सामने से हम सेंटेंस को कैसे अपना प्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे अपने आप को हम काबिलियत दिखा सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि कुछ प्रोनाउन होते हैं जो उनको लर्न करना बहुत ही ज़रूरी होता है, जैसे कि आई, यू, ही, शी, दे, वी, इट। ये कुछ प्रोनाउन है जो हमें याद कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बात करते हैं कि इनका मतलब क्या होता है। आई का मतलब मैं, यू का मतलब तुम, सी का मतलब वह जो लड़के के लिए यूज़ होता है, शी का मतलब वह जो लड़की के लिए यूज़ होता है, और दे का मतलब वे, वी का मतलब हम, इट का मतलब वह जो नॉन लिविंग के लिए यूज़ किया जाता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि सेंटेंस में कौन से सेंटेंस ऐसे होंगे जो हम स्पीकिंग कर सकते हैं। जैसे आपसे कोई कह दिया कि कौन कहता है कि मैं वहाँ नहीं जा रहा हूँ, तो इस तरह के सेंटेंस जो होंगे वो हम किस तरह से बनाएंगे। कौन कह दिया कि मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, कौन कहता है कि वो वहाँ नहीं जा रहा है, कौन कहता है कि मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ ना। तो इस तरह के सेंटेंस दोस्तों अब देखते हैं कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले हु जानेंगे। इसका वो मीनिंग से WHO, हु का मतलब होता है कौन। फिर यहाँ पे आता है मतलब जिससे SACYS, से इसका मतलब होता है कहता, क्योंकि इसका मतलब होता है क्या, कहता। जिससे हु का मतलब कौन, से इसका मतलब कहता। तो यहाँ पे इससे इसका पूरा मीनिंग हो जाता है कि हु सेज, इसका पूरा मीनिंग हो जाता है दोस्तों, जैसे कि कौन कहता है कि, क्या हो जाएगा कि कौन कहता है कि। अब इसको सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, इसमें कह रहा है देंगे इसे कि कौन कहता है कि मैं एक अच्छा नहीं हूँ, कौन कहता है कि मैं एक अच्छा नहीं हूँ। इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले क्या बनाएंगे, हु बनाएंगे, फिर सेज राइट है। अब यहाँ पे ये आधा कंप्लीट हो गया, क्या ये आधा कंप्लीट हो। अब हमारा जो आधा पार्ट होता है कि मैं अच्छा नहीं हूँ, तो आई एम नॉट गुड। दोस्तों ये हमारा सेंटेंस कमेंट की हु सेज आई एम नॉट गुड, कौन कहता है कि मैं अच्छा नहीं हूँ, कौन कहता है कि मैं अच्छा नहीं हूँ, तो हु सेज आई एम नॉट गुड। नेक्स्ट इसी तरह एग्जांपल लेंगे दूसरा जो, अब इसमें कह रहा है कि कौन कहता है कि तुम बीमार थी। तो अब इसके कैसे बनाएंगे, सबसे पहले जैसे हु, साथ में बोलो हु, फिर सेज क्या, हु सेज। अब हमारे से ये कंप्लीट हो गया। अब तुम बीमार थे, तो तुम की स्पेलिंग क्या हो जाती है, यू वर। अब दोस्तों यहाँ पे एक वो प्रोनाउंस अपना जो है वो सही करना है, इसको हम वियर नहीं पढ़ते हैं, वर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, वर पढ़ते हैं। जैसे यू वर, बीमार की क्या होती है, सिक, सिक। तो कौन कहता है कि तुम बीमार थे, हु सेज यू वर सिक ना। तो दोस्तों इस तरह से आप सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हैं, और इस तरह से आप आसानी से स्पीक कर सकते हैं किसी के सामने। जब ऐसे सेंटेंस आपको मिले तो आप आराम से उनकी अंग्रेजी बना सकते हैं, ठीक है। जैसे आपसे कोई इंग्लिश में कह दिया, जैसे हु सेज आई एम नॉट गुड बॉय, कौन कहता है कि मैं एक अच्छा लड़का नहीं हूँ ना। तो आपको समझ जाना है कि इस तरह के सेंटेंस हम इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे कि यहाँ पे जो हमने एस या एस का यूज होता है, ये कब होता है, जब आपसे सेंटेंस कोई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। चलो उसकी बात छोड़ो, हम आपको कुछ बेसिक बताते हैं जो वो समझ में नहीं। जैसे कि ये सेंटेंस हमारा क्या है, आई एम नॉट गुड, मतलब ये हमारा प्रेजेंट में है। इसमें भी कौन कहता है कि मैं भी अच्छा नहीं हूँ, मतलब अभी की बात हो रही है ना। और जैसे दूसरा सेंटेंस हो गया हु सेज यू वर सिक, इसका मतलब क्या हो गया, ये मतलब पास्ट में चला गया। मतलब हु सेज, कौन कहता है कि तुम बीमार नहीं थे, मतलब ये पास्ट में चला गया, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट बात आती है, जिसे इसी का सेंटेंस एक आता है फ्यूचर, जिसको मतलब होता है भविष्य काल। क्या होता है, भविष्य काल, ठीक है। जैसे कहते हैं कि कौन कहता है कि मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, कौन कहता है कि मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, कौन कहता है कि मैं खाना नहीं खाऊँगा, कि कौन कहता है कि मैं कल वहाँ खेलने नहीं जाऊँगा ना। तो इस तरह के सेंटेंस जब आएंगे तो हम क्या करेंगे, वो आपके फ्यूचर सेंटेंस होंगे। कौन से, फ्यूचर टेंस से हम कहते हैं, ठीक है दोस्तों। अब फ्यूचर टेंस की पहचान क्या होती है, जैसे पास्ट की तो हो गई, तो जैसे प्रेजेंट में होता है इज एम आर, इसका मीनिंग होता है हूँ, हो, है, इसका मतलब होता है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे हम बात करेंगे वाज वर, इसका मतलब होता है था और थी, इसका मतलब होता है
थे। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है विल शेल, जिसमें हम फ्यूचर के लिए यूज करते हैं। किसको? फ्यूचर के लिए यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका मीनिंग होता है, विल का मीनिंग होता है गा, गे और की। इनका मीनिंग्स इसलिए होता है। ठीक है दोस्तों ऐसा करते हैं कि आपको वीडियो ये समझ में आई होगी, और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तो जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि जिन लोगों की इंग्लिश कमज़ोर है ना, वो अपनी इंग्लिश परफेक्ट करें, बेसिक से बेसिक, और आसानी से सेंटेंस को बोलना स्टार्ट करें। थैंक यू सो मच।